सभा के आदर्श गांव कंदवा में कुछ बोलने से पहले पूरे दुनिया में मानवता और करुणा का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, भारत को संविधान देने वाले और पीढ़ियों को इस भारत की धरती पर स्वर्ग देने वाले परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, समाजवाद के जनक राम मनोहर लोहिया जी को नमन करते हुए, मंच पर उपस्थित सचिन प्रजापति जी, रोहित शर्मा जी, गुड्डू पटेल जी, दुर्गावती पटेल जी, हमारी महिला सभा के जिलाध्यक्ष श्री यादव जी, अभी हमसे पहले प्रदेश के सचिव श्री मनीष सिंह जी बोल रहे थे, विजय कुमार जी, छेदी लाल जी और बड़े पिता तुल्य छोटे लाल भारती जी के साथ साथ इस कार्यक्रम में हम लोगों के बहुत ही वरिष्ठ सीनियर पिता तुल्य वाराणसी जनपद के समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बाबू आत्माराम यादव जी भी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। रोहनिया विधानसभा के अध्यक्ष गोपाल यादव जी और हमारे महासचिव विधानसभा के भाई आनंद सिंह अधिवक्ता पटेल जी, आप सभी का आदर नमन करते हुए, विशेष रूप से इस सभा में हमारी जो माताएं हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं और नौजवान साथी हैं, इस पीडीए चर्चा पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। साथियों, जब भी मैं बोलने उठता हूं तो हमारे साथ एक टैग लगा देते हैं कि समय का ध्यान रखिएगा, और हम समय का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये मेरी शायद कमजोरी हो सकती है, लेकिन पूरी बात आनी चाहिए। जब हम 10 लोग ही बैठे हैं, भगवान बुद्ध ने तो 5 लोगों को उपदेश दिया था और उन 5 लोगों ने आधी दुनिया को उपदेश दिया था। तो ये हमारे 20 लोग भी बहुत हैं इस पूरे गांव में पीडीए को, जो चर्चा है पीडीए का, बताने के लिए। आप सबके हाथ में ये पर्चा है, सबके हाथ में है ना? ये पर्चा भी पढ़ लीजिएगा, अपने बच्चों से पढ़वा लीजिएगा। और यहाँ जो बैनर लगा है, इस पर देखिए ऊपर लिखा है, हो बाबा साहब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुँचे पीडीए का पर्चा। इसी बात पर बात करनी है। और इसका क्लाइमेक्स कहाँ से लिखा गया, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मन में विचार क्यों आया कि पीडीए की चर्चा गांव-गांव में होनी चाहिए। अभी भारत सरकार जो दिल्ली में लोकसभा है, 2-2.5 महीने पहले सदन चल रहा था और अभी भी सदन चल रहा है। 2.5 महीने पहले भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह, आप लोग नाम जानते होंगे, अमित शाह ने अपने संबोधन में बाबा साहब का अपमान करते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 बोलने का फैशन हो गया है। जितना अंबेडकर अंबेडकर बोलते हैं, उतना अगर राम राम बोल दें तो हमें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। इस पर मेरा कहना है आप लोगों के माध्यम से अमित शाह को कि हमारे ये जो पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे जो पुरखे थे, वो राम को तो 5000 साल माला जपे थे। अगर हम पूछें आज कोई हमारा अनुसूचित जात का बेटा नौजवान, आज हम नाम पूछे तो वो बताएगा, राव बताएगा, भारती बताएगा। लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों से पूछें, अभी जो ये बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे यदि हम पूछें तो ये अपने नाम के बाद राम बताएंगे। जैसे फूलचंद राम, कांसी राम, जगजीवन राम, सब राम राम। और इतना ही नहीं, हम तो नाम के आगे भी राम लिखते थे और राम का जो है नाम अपने नाम के पीछे भी लिखते थे। जैसे रामधनी राम, जगजीवन राम लिखते थे कि नहीं, रज्जू राम, सुभाष राम। इधर उन लोगों का देखा देखी सुभाष राजभर कर रहे हैं, लेकिन असल में सुभाष राम है। हमारे बाबा थे
उनका नाम रज्जू राम था। तो हम लोग जब तक राम राम का माला जपे तो हमको क्या मिला? हमको गुलामी मिली। अमित शाह कंदवा की जनता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि 5000 साल तक हमारे पुरखों ने जब राम राम का नाम जपा तो हमें नारकी जिंदगी मिली, हमें पशुओं की तरह जीने के लिए विवश किया गया, हमारे सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। न हमें पढ़ने का अधिकार था, न हमें संपत्ति रखने का अधिकार था, यहां तक कि तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। कि था तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन हम नहीं पानी पी सकते थे। तो धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस धरती पर हमारे रहते, हम लोगों के रहते, हम नहीं जानते स्वर्ग कहां है, स्वर्ग का इतिहास भूगोल क्या हमको नहीं पता, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हम पिछड़े और दलितों के लिए इसी धरती पर 1 वोट का अधिकार देके भारत में संविधान बना के इसी धरती पर हमको स्वर्ग दे दिया है। और उसी स्वर्ग, उसी भारतीय संविधान में दिए 1 वोट के अधिकार का कमाल है कि यहां मीटिंग हो रही है, नहीं तो मीटिंग नहीं होती। 50% पिछड़े और दलित जात के लोग प्रधान से लेकर सांसद विधायक हो रहे हैं। ये किसके बदौलत हो रहे हैं? भारतीय संविधान के बदौलत और बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत। तो इसलिए हमको ये विचार करना है कि हमें क्या बोलना है। हमें जय भीम बोलना है, अम्बेडकर जी कहना है कि राम जी करना है। ये आस्था का विषय है, आप पर छोड़ता हूं, जो करना है करिएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े हम लोग के भगवान हैं, इसलिए कि कोई पिता अपने मरे बच्चे को छोड़ करके हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए कोई नहीं जा सकता है। हमारा बेटा मरा, हम के जाएंगे? यहां बैठा कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। लेकिन धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, धन्य है उनकी मां जिन्होंने उनको पैदा किया, और धन्य है उनकी पत्नी जो मरे बच्चे, उनका बेटा मरा था, इसके बावजूद भी कहा कि ये बाबा साहब, इस जो बच्चा मर गया है इसको छोड़ करके उन लाखों बच्चों के भविष्य के लिए चले जाइए जो जिंदा है। अगर आप लंदन नहीं गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, कोई अधिकार नहीं मिला, तो फिर लाखों बच्चों का भविष्य मर जाएगा, जिंदा बच्चों का भविष्य मर जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर गए जब गोलमेज सम्मेलन में लंदन में, वहां देश आजादी की बात हो रही थी, अधिकारों की बात हो रही थी, तो बाबा साहब ने सबसे पहला अधिकार यही मांगा था कि अब राजतंत्र नहीं होगा। भारत जब आजाद होगा तो राजतंत्र नहीं होगा बल्कि लोकतंत्र होगा। उनके कहने का तात्पर्य था कि अब राजा रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, बल्कि जनता तय करेगी कि राजा कौन होगा। उन्होंने कहा कि सबको मत का अधिकार होगा, वो अपने मत के अधिकार से अगर राजा रानी के बेटे को भी राजा बनाएंगे तो बनेगा, मेहता रानी के बेटे को भी राजा बनाएंगे तो बनेगा, मजदूर के बेटे को भी राजा बनाएंगे तो बनेगा, जिसको वोट ज्यादा मिलेगा वो बनेगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये जब पढ़ेंगे तो इसमें 2 लाइन जरा बड़ा महत्वपूर्ण पढ़िएगा। प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथियों के लिए बाबा साहेब सदैव से एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक, नकारात्मक, प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। अब समझ लीजिए कि जब तक हम लोग राम राम कहते थे, जब तक हमारे पुरखों ने राम राम कहा, हमारे गले में हाड़ी बांधी गई कि हम धरती पर थूक न सके, और अगर धरती पर थूक दिए और किसी सामंतवादी का पैर पड़ गया तो वो छुआछूत का बीमारी लग जाएगा। इसलिए गले में हाड़ी बांधा गया, कमर में झाड़ू बांधा गया कि हम इस धरती पर जब चलते हैं तो पैर के निशान पड़ते हैं, और उस निशान पर किसी सामंती के पैर का अगर निशान पड़ गया तो उसको छुआछूत का बीमारी लग जाएगा। और इतना ही नहीं, हमारे पुरखों के हाथों में घंटी दिया गया था कि घंटी बजाते हुए आना, कहीं तेरी परछाई पड़ गई तो हम अछूत हो जाएंगे, छुआछूत की बीमारी हो जाएगी। इन सारे समस्याओं से अगर निजात दिलाने का कोई काम किया
तो भगवान राम ने नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसलिए जिनको राम राम से स्वर्ग मिलता है वो राम राम कहेंगे। हमको बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से स्वर्ग इस धरती पर मिला है, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर कहेंगे। गलत कह रहा हूं तो बताइए। और हमको जिससे भाई आपको सत्ता राम से मिल रहा है, आप सत्ता लीजिए, हमको बाबा साहब से सत्ता मिल रहा है, हम बाबा साहब कहेंगे। और इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। चूंकि बता रहे हैं कि शादी है आपकी, घर पे लोग चले, कुछ लोग चले भी गए बोल के, लेकिन यह भी एक सोचने का विषय है कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने मरे बेटे को छोड़ के अधिकार लेने चले गए, यहां शादी के लिए लोग छोड़ के चले जा रहे हैं मीटिंग को। 1 घंटा रुक सकते थे, पहाड़ नहीं गिर जाता। यही व्यक्तित्व का फर्क है। यही अम्बेडकर सब नहीं हो सकता है, यही सब अम्बेडकर नहीं हो सकता, बाबा साहब अम्बेडकर सब नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, एक बड़ी कहावत है कि सीने में सवार सहा जब दुश्मन का तलवार चला। सीने में सवार सहा जब दुश्मन का तलवार चला, पर हिम्मत उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठा, जब आंगन में दीवार उठा। साथियों, हमारे पिछड़े और दलितों को बांट कर ये राज कर रहे हैं। जिस दिन आप एक हो जाएंगे, ये पता नहीं चलेगा कहां चले जाएंगे, और फिर से हमारी सत्ता आ जाएगी, पीडीए की सत्ता आ जाएगी। और इस जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से माननीय अखिलेश यादव जी बन जाएंगे, बाबा साहब का कोई अपमान नहीं कर पाएगा, उनकी मूर्ति कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए मेरे साथियों, जैसे लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के निशान साइकिल पर बटन दबा करके बड़े संख्या में 37 सांसद बनाया, उसी तरीके से 2027 के चुनाव में आप लोग सब लोग मिल करके, चूंकि यहां अनुसूचित समाज के लोग बैठे हैं, इसलिए मैं अपील करते हुए कहना चाहता हूं कि आप एक निशान से आपका संबंध हो गया था, लेकिन वह निशान बैठ गया है। अब उठने की संभावना